हेलो दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी ये आंखें जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ये आंखें गलती से बनी हैं, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? शायद आप में से बहुत से लोग यकीन न कर पाएं, पर हमारी आंखों का आविष्कार एक बैक्टीरियम का डीएनए कॉपी होते वक्त एक छोटी सी गलती हो गई, जिसकी वजह से हमारी ये आंखें बन गईं। तो शायद आप में से बहुत से लोग अब भी कंफ्यूज होंगे कि कैसे मेरे भाई। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न होइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अपनी आंखें बनने की साइंटिफिक स्टोरी को जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो करीब आज से 4 करोड़ साल पहले ये आंखें यहाँ बनी थीं, इस पानी में। ये बैक्टीरिया और जीव लगभग सब कुछ कर सकते थे, पर देख नहीं सकते थे। पर अचानक एक दिन एक बैक्टीरियम का डीएनए कॉपी होते वक्त एक छोटी सी गलती हो गई, जिसका मतलब कि उस माइक्रोब में एक ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया जो सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता था, जिसकी वजह से वह माइक्रोब जो कुछ भी देख नहीं सकता था, उसे अब उसकी ये दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देने लगी। और खुद होने वाला यह जेनेटिक बदलाव करोड़ों सालों तक ऐसे ही चलता रहा, और धीरे धीरे यह बैक्टीरिया लाइट और अंधेरे में फर्क करने लगे, जो कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि दिन में जो बैक्टीरिया पानी की सतह पर होते हैं वह सूरज की तेज अल्ट्रावायलेट किरणों से मारे जाते हैं, और जो पानी के ज्यादा अंदर यानी अंधेरे में रहते हैं वह बचे रहते हैं। और फिर धीरे धीरे यह बैक्टीरिया अंधेरे में रहकर अपने डीएनए की अदला बदली करने लगे और अपनी तादाद को बहुत ही तेजी से बढ़ाने लगे। और धीरे धीरे समय के साथ साथ लाइट सेंसिटिव वाले प्रोटीन ने ज्यादा विकसित एक सेल वाले जीवों में एक काले रंग के गहरे धब्बे की शक्ल ले ली, जिससे उनके लिए रोशनी तलाशना और भी आसान हो गया। और हजारों सालों तक यह प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और विकसित होता रहा। समय के साथ साथ और कई सेल वाले जीवों में यह धब्बे एक गड्ढे में बदल गए, जिसकी वजह से अब यह जीव अपनी आसपास की चीजों को देखकर मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते थे। और फिर बाद में यह गड्ढा एक सर्किट में बदल गया, जिसमें एक छोटा सा मुंह भी था। और ऐसा ही लाखों सालों तक चलता रहा। चीजें और साफ होती गईं। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आंखें बन रही थीं और विकसित हो रही थीं। गड्ढे का मुंह सिकुड़कर बारीक हो गया और ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली बन गई। इस छोटे से छेद से बहुत ही कम रोशनी अंदर जाती थी, जिसकी वजह से आंखों के सेंसिटिव हिस्से में एक धुंधली सी तस्वीर बन जाती थी। इससे फोकस भी अच्छे से होता था, पर कभी कभी लाइट तेज होने से तस्वीरें धुंधली बन जाती थीं और फोकस भी टूट जाता था। पर अब भी आंखें तेजी से विकसित हो रही थीं, और कुछ पीढ़ियों के बाद विकसित हो रही इन आंखों में एक चीज और जुड़ गई, जिसे आज हम लेंस कहते हैं, जिसने चमकदार तस्वीरों के अलावा तेज फोकस भी दिया, जिससे अब ये जीव दूर और पास की चीजों को बहुत ही आसानी से देख सकते थे। और ये लेंस उस ट्रांसपेरेंट झिल्ली से बने थे। फिर हजारों सालों के बाद यह आंखें लगभग पूरी तरह से विकसित हो गई थीं। पर एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमारे पूर्वज यानी जीव पानी से बाहर निकलने लगे, जिससे उन्हें चीजें फिर धुंधली दिखाई देने लगी, क्योंकि आंखें पानी में देखने के लिए विकसित हुई थीं। अब इन्हें पानी से बाहर देखने में काफी परेशानी होती थी, पर ये जीव डटे रहे। और फिर से हजारों पीढ़ियों के बाद धीरे धीरे और समय के साथ साथ अब ये आंखें पानी के बाहर भी देख सकती थीं। समय गुजरता गया और ये आंखें और ज्यादा विकसित होती गईं। साइंटिस्ट और डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अभी हमारी आंखें पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई हैं। अभी ये और विकसित हो रही हैं, और आगे आने वाले समय में
ये आंखें और ज्यादा विकसित हो जाएंगी। शायद हम कम रोशनी में भी चीजों को साफ साफ देख सकेंगे। तो ये थी हमारी आंखें बनने की साइंटिफिक स्टोरी, जिसे साइंटिस्टों ने बताया था कि हमारी आंखें कुछ ऐसे ही बनी थीं। और हाँ, ये आंखें एक दिन या कुछ सालों में नहीं बनी थीं। इसे पूरी तरह से बनने में कई करोड़ों सालों का समय लगा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही साइंस, टेक्नोलॉजी और मिस्टीरियस वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल साइंस होला को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप इस चैनल पर आगे आने वाली उन सभी वीडियो को देख पाएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।